जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँचे और इसका वो लाभ उठा सकें। चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो हमको बताना है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है। ऑप्शन ए गिरिजा व्यास, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी श्रीमती जयंती पटनायक होगा। यहाँ पे जानकी नहीं, जयंती पटनायक। और ऑप्शन डी यास्मीन अबरार। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा शर्मा। ये कौन से क्रम की अध्यक्ष है? 9वें क्रम की हैं। अब चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। गठन मतलब स्थापना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 31 जनवरी 1992। और इनके जो प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्रीमती जयंती पटनायक। जो ऑप्शन सी है ये क्या है? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन है? तो वो थे आलोक रावत। आलोक रावत। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जयंती पटनायक। और रेखा शर्मा वर्तमान समय की हैं। और पुरुष में आलोक रावत है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत मतलब किसके द्वारा बुलाई जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अब चर्चा कर लेते हैं संयुक्त बैठक की कि संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है। और इसमें लोकसभा अध्यक्ष के वर्तमान समय में कौन अध्यक्ष हैं? ओम बिरला रावत। ओम बिरला किस क्रम के अध्यक्ष हैं? 17वें क्रम के अध्यक्ष हैं। ठीक है। संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार लगाई गई है? तो संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है। अब तक कितनी बार? 3 बार बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई थी? 1961 में, 1977 में और 1978 में। इन्हीं 3 सन में बुलाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो हमको पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है, संविधान के किस भाग में निहित है। ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9 में किया गया है। अब चर्चा करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 243 से लेकर 243 ओ के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिले में लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है? तो जनक हैं बलवंत राय मेहता जी। बलवंत राय मेहता जी। और पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में लाया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ऑप्शन ए शहरी स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन बी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी संसद की शक्तियों से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की शक्तियों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शहरी स्थानीय स्वशासन से। अभी हम पढ़े हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन कब आया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। और इसको शहरी स्थानीय स्वशासन को लागू कब किया गया था? 1 जून 1993 को लागू किया गया था शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, किस भाग में आता है? संविधान के किस भाग में आता है? भाग 9 का ए में। 9 के ए में शहरी स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। ठीक, और 74वां संविधान संशोधन किसकी उपस्थिति में हुआ था? तो पीवी नरसिम्हा राव जी की उपस्थिति में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस गैस का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो किस गैस के घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन मतलब लॉ ऑफ रूल।
लॉ ऑफ रूल, अरे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इंग्लैंड से लिया गया है विधि का शासन। और देख लेते हैं कि इंग्लैंड से और क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो इंग्लैंड से है संसदीय स्वरूप, संसदीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। रीट, रीट की व्यवस्था कहाँ से ली गई है संविधान में? इंग्लैंड से लिया गया है। अब देख लेते हैं अमेरिका, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक, और भी लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग, प्रस्तावना, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड से संघनात्मक व्यवस्था लिया गया है, संघनात्मक व्यवस्था। आयरलैंड से, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तत्व कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड के संविधान। 7वां क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी लोकसभा सचिवालय। तो लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। अब हम चर्चा कर लेते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग किस भाग में आता है संविधान के? यार निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में हुई है? भाग 15। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल है 324 से लेकर 329। तो निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 324 से लेकर 329। इसी के अंतर्गत आपके निर्वाचन आयोग के सदस्य, कार्यकाल, इस सब के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक, भारत के निर्वाचन आयोग प्रथम कौन थे? प्रथम भारतीय निर्वाचन आयोग, प्रथम निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक काल, ऑप्शन बी विशेषाधिकार काल, ऑप्शन सी शून्यकाल, ऑप्शन डी प्रश्नकाल। तो लोकसभा के प्रथम घंटे को क्या कहता है? कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल
कब से कब तक होता है? 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। 11 बजे से लेकर 12 तक कौन सा काल होता है? प्रश्नकाल, जिसे क्या कहते हैं? प्रथम घंटा भी कहते हैं। प्रथम घंटा। तो प्रथम घंटा किससे संबंधित है? प्रश्नकाल से। इसी से रिलेटेड क्या है? शून्यकाल। शून्यकाल कब होता है? शून्यकाल प्रथम घंटा के बाद वाला जो घंटा होता है वही क्या होता है? शून्यकाल। या प्रश्नकाल के बाद वाला घंटा, प्रश्नकाल के बाद वाला समय, प्रश्नकाल के बाद वाला समय क्या होता है? शून्यकाल। ये कब से कब तक होता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। ठीक। तो लोकसभा कार्यवाही के प्रथम घंटों को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल कब से कब तक रहता है? 11 बजे से 12 बजे तक। शून्यकाल, प्रश्नकाल के बाद वाला जो समय होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए जल का संग्रह और भंडारण। ऑप्शन बी वर्षा जल का जमाव और भंडारण। पानी का वितरण। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कौन है? तो वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण से मतलब होता है कि जल को एक जगह इकट्ठा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जल का संग्रह और भंडारण करना। ठीक है, मतलब जल का दोहन होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जल का संग्रह और भंडारण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? मतलब भारतीय गैंडे किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे। ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन सी बांदीपुर नेशनल पार्क। ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडे किस नेशनल पार्क से संबंधित हैं? ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे अवस्थित है? असम, असम राज्य में है। ठीक। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। सबसे पुराना टाइगर रिजर्व पूछेगा तो कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका वर्तमान में नाम चेंज करके क्या रखा गया है? राम गंगा नेशनल पार्क। ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? कहाँ पे स्थित है भैया? कर्नाटक में। ये भी किससे संबंधित रिलेटेड है? टाइगर रिजर्व से। टाइगर रिजर्व से। ठीक है, आते हैं अगले पे। गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क का कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियन लायन के लिए। एशियन शेर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को सेशन बहुत अच्छा मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। फीडबैक देना ना भूलें।